हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक वगैरह होती है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज अपन इसी कड़ी के अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे आज टिलेज। तो टिलेज के अंदर आज अपन बात करेंगे जो कि प्राइमरी टिलेज है या प्राथमिक भू परिष्करण है, द्वितीय भू परिष्करण है या जीरो टिलेज वगैरह है, वो क्या क्या है। तो आज अपन एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से उनको समझने की भी कोशिश करेंगे और उनको आसान सी लैंग्वेज के अंतर्गत इससे जो आने वाले क्वेश्चन है उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन आज बात करते हैं टिलेज की। तो सबसे पहले जो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आता है वो इस चीज़ का आता है फ्रेंड्स कि टिलेज है, या फिर मैं बात करूँ भू परिष्करण, तो भू परिष्करण कौन सी भाषा का शब्द है। तो सबसे पहला यही बनता है आप लोगों के सामने क्वेश्चन कि जो भू परिष्करण है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो अपन जैसे कि आप लोगों को सभी को ऑब्वियसली बात है कि ये सभी को पता ही होगा कि जो ये कौन सी भाषा का शब्द है, एंग्लो सैक्सन का। तो ये कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन। तो एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है कौन सा, टिलेज, या जिसे अपन भू परिष्करण बोलते हैं। तो अब इस कड़ी के अंतर्गत अपन बात करेंगे इससे आगे की कि जो भू परिष्करण है तो वो उसके जनक किसे माना जाता है या फादर ऑफ टिलेज किसे कहते हैं। तो उसका भी पता ही होगा आप लोगों को कि जो जेंथ्रो टूल है, तो जेंथ्रो टूल को अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ टिलेज। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अपन फिर मुख्य बात पे आएंगे कि जो एक टिलेज कैसे प्रक्रिया होती है, कैसे क्या फार्मर करता है, तो अपन उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मुख्य एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम पूछ लिया जाता है तो वो है शून्य भू परिष्करण। तो शून्य भू परिष्करण के जो फादर है या पितामह कहा जाता है या जनक कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, जीबी ट्रिपलेट। तो जीबी ट्रिपलेट किसे कहा जाता है, अपने जीरो या शून्य भू परिष्करण के पितामह को कहा जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि जैसे कि आपको एक ट्रैक्टर जाता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को क्या दिखा कि ये क्या कर रहा है कि जैसे कि आपके सामने ये सोइल है जिसके अंदर जो एक ट्रैक्टर के माध्यम से ये इसको क्या कर रहा है, उलट फेर कर रहा है। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, भू परिष्करण या अपन टिलेज कहते हैं। तो अपन अगर साधारण भाषा के अंदर अगर टिलेज की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या होगी कि मृदा में यंत्रों की सहायता से या मृदा को उथल फुथल करना ही क्या कहलाता है, भू परिष्करण। क्योंकि आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा कि एक नॉर्मल सोइल थी जिसके अंतर्गत ये टिलेज करने से आप लोगों के सामने नीचे वाली सोइल ऊपर और ऊपर वाली सोइल नीचे चली जाती है। तो भू परिष्करण की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि मृदा में यंत्रों की सहायता से, क्योंकि अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ट्रैक्टर का। तो आई होप कि आप देख ही पा रहे होंगे कि जैसे कि अपने पास में एक ट्रैक्टर आता है और वो क्या करता है कि जो भी इसके पीछे हल वगैरह लगे हुए हैं उसके माध्यम से ये भूमि को उलटफेर करता हुआ जा रहा है। तो ये अपनी सिंपल सी डेफिनेशन होगी भू परिष्करण की, मृदा में यंत्रों की सहायता से मृदा को उथल पुथल करना ही भू परिष्करण कहलाता है। तो इस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से आपको समझने में काफ़ी आसानी भी होगी। और इसके अलावा एक अपने पास में एक और जो आती है डेफिनेशन, वो आती है कि आपके पास में कि टिल्थ, जो टिल्थ होती है वो क्या होती है ना। टिल्थ क्या होती है कि जो मृदा के अंदर भू परिष्करण के बाद में जो परिवर्तन होता है जिससे वो तैयार होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, टिल्थ। या अपन एक ये भी बोल सकते हैं भू परिष्करण के कारण जो भौतिक परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, टिल्थ। जो कि मृदा की टिल्थ अच्छी होने पर वह मृदा में भूरापन तथा छोटे छोटे एग्रीगेट्स का निर्माण हो जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि टिल्थ क्या होती है और टिलेज क्या होता है। टिलेज के अंतर्गत अपन ने उलटफेर किया था इस सॉइल का, और जो उलटफेर करने के कारण जो भौतिक परिवर्तन हुआ है उसके अंतर्गत, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, टिल्थ कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया ही होगा। अब इसके अलावा मैं बात करूँ जो अपने एग्रीगेट्स बनते हैं, छोटे छोटे जो ढेले टाइप के से बनते हैं, तो उनका आकार जो होता है वो उपयुक्त माना जाता है 1 से 5 mm। 1 से 5 mm का क्या माना जाता है, जो एग्रीगेट्स का
आकार होता है या उनके एग्रीगेट्स की साइज़ होती है वो अपनी कृषि के लिए या एग्रीकल्चर के लिए क्या मानी जाती है, बेस्ट मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आई होप कि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके लिए एक मुख्य बात आती है कि अगर अपन जैसे भू परिष्करण करें या फिर अपन टिलेज प्रोग्राम करते हैं तो उसको करने के लिए उपयुक्त नमी होनी चाहिए, क्योंकि अपन सूखी मृदा के अंदर भी टिलेज नहीं कर सकते, या फिर जो ज़्यादा सेचुरेटेड सोइल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है या फ्लडेड सोइल है उसके अंदर भी अपन टिलेज ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो जो कि सोइल होगी आपकी, जो मृदा होगी, उसके अंदर उपलब्ध जल 50 से 75% होना चाहिए, यानी कि जो नमी होती है वो 50 से 75% उसके अंदर उपलब्ध जल होना चाहिए। या फिर इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे वे में बोलूँ कि मृदा में जब 25 से 50% नमी की कमी हो जाए तब अपने को क्या करना चाहिए, टिलेज ऑपरेशन करना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि अपने को टिलेज ऑपरेशन कब करना चाहिए। टिलेज ऑपरेशन का मैंने अभी ये वीडियो आप लोगों को दिखाई दिया कि कैसे आपके सामने एक ट्रैक्टर जो मिट्टी को उलट फेर कर रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, टिलेज कहते हैं। अब मैं बात करूँ कि टिलेज करने की भी अलग अलग साइज़ होती है, या फिर मैं बोलूँ कि उनकी अलग अलग गहराई ही होती है। कि जैसे कि बात करें अपन कि कम गहराई जुताई है ना, कम गहराई वाली जुताई करते हैं तो कम गहराई वाली के अंतर्गत कितना करेंगे, कम गहराई वाली जो टिलेज ऑपरेशन होगा उसके अंदर 5 से 7 सेंटीमीटर गहरा किया जाता है। इसके अलावा फिर मैं बात करूँ मध्यम आकार का किया जाता है या मध्यम आकार की जो जुताई की जाती है या टिलेज ऑपरेशन किया जाता है तो वो जुताई कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 15 से 20 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर से भी काफ़ी बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जो मध्यम आकार की जुताई होती है वो कितने डेप्थ पे की जाती है, तो 15 से 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा या फिर मैं बात करूँ डीप के अंदर या गहरी, जो गहरी जुताई होगी उसके अंतर्गत अपन कितना करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक अपन क्या कर सकते हैं, इसमें टिलेज ऑपरेशन करेंगे या उसकी जुताई करने। तो ये जुताई के प्रकार होगी अपने 3 की, मध्यम आकार की कितनी होगी, कम आकार की कितनी होगी, या डीप होगी या फिर गहरी होगी वो कितनी होगी। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट कि जो टिलेज ऑपरेशन है, तो टिलेज ऑपरेशन अपन ने करना सीख लिया। अब इसके बाद में जो अपने पास में आता है टिलेज के प्रकार कि कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो टिलेज ऑपरेशन होता है तो टिलेज ऑपरेशन के द्वारा जो आपकी मृदा होती है उसके अंतर्गत आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि आप भूपरिष्करण करेंगे या टिलेज ऑपरेशन करेंगे, उससे सोइल के अंदर उसकी भौतिक दशा है ना, जो फिजिकल कंडीशन होगी, भौतिक दशा होगी एवं रासायनिक व जैविक दशा, ये तीनों के अंदर क्या होगा, आपकी सुधार होगा। इसके अंदर आपका क्या होगा, सुधार होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा टिलेज के अंतर्गत कि जो सूक्ष्म रंध्र है या माइक्रोपोर्स हैं और मैक्रोपोर्स हैं, तो उनका जो अनुपात रहता है वो 1:1 के अंतर्गत रहना चाहिए। तो अच्छा अनुपात कौन सा होता है कि जो माइक्रो और मैक्रोपोर्स के अंतर्गत होगा वो 1:1, या फिर कई बार अगर मैं बात करूँ तो 50:50 या 50:50 भी कई जगह क्वेश्चनों में दे दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। इसके साथ साथ ही मैं बात करूंगा कि जो अगर अपन भू परिष्करण करते हैं या टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बल्क डेंसिटी होती है तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, कमी आएगी। क्योंकि बल्क डेंसिटी, और ये मैंने पहले भी कई वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, और अगर आप एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा कि आप आसानी से उसे समझ सके और वीडियो के माध्यम से ही सब कुछ लर्न कर सके आसान तरीके से। इसके अलावा फिर मैं बात करूँ, जबकि ये आपको पता चल गया कि बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम होगी अगर आप भू परिष्करण क्रिया करते हो तो। लेकिन जब आप भूपरिष्करण प्रक्रिया करते हो तो पीडी के ऊपर जो पार्टिकल डेंसिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इस चीज़ का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पार्टिकल डेंसिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है ना, कोई प्रभाव नहीं होता। इस चीज़ का पहले भी अपन ने सोइल साइंस के जो वीडियोस लेक्चर वगैरह डाले हुए हैं उसके अंदर का साफ साफ बताया हुआ है ना। तो जो क्या होगा, पार्टिकल डेंसिटी के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा। और इसके साथ साथ ही जो आपके अब बात करते हैं प्लाव, तो प्लाव का यूज़ किस में किया जाएगा, प्राथमिक टिलेज के अंतर्गत। यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राथमिक टिलेज के अंतर्गत अपन क्या क्या यूज़ लेंगे। तो प्राथमिक टिलेज के अंतर्गत अपन क्या क्या यूज़ में लेंगे, प्लाव या अपन क्या बोलते हैं इसे, हल। तो प्राथमिक टिलेज क्या होता है कि जब ऊपर की कठोर परत होती है उसको तोड़ना, ऊपर की कठोर परत को तोड़ना, वही क्या कहलाता है, प्राथमिक टिलेज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि अपने पास में सोइल है तो इसकी अगर ऊपरी परत को अपन ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक टिलेज। तो प्राथमिक टिलेज समझ में आ गया। और लेकिन आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि अपने पास में एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक जो टिलेज है या प्राइमरी टिलेज है तो उसके अंतर्गत जो यूज़ आते हैं इंस्ट्रूमेंट वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बता दिया कि जो प्राथमिक होंगे या प्राइमरी होगा उसके अंतर्गत जो कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ लेंगे, तो वो लेंगे अपन प्लाव। तो प्लाव के अंदर भी कौन कौन से होते हैं,
तो जो हल, अगर हिंदी माध्यम के लिए मैं बात करूँ तो उसके लिए आता है एक तो देसी हल, है ना, जिसे कि अपन बोल सकते हैं कि देसी पुलाव, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। इसके अलावा एक आता है आपका एमबी पुलाव, जिसे मोल्ड बोल्ड पुलाव भी कहते हैं, तो एमबी पुलाव हो गया। इसके साथ साथ में आपको चिज्जल पुलाव, तो चिज्जल पुलाव का इसके अंतर्गत अपने वीडियो के अंदर नहीं डाला है, मैं उसका भी फोटो ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको फोटो दिख जाएगी, है ना, चिज्जल पुलाव का भी। तो चिज्जल पुलाव, और एक होता है डिस्क पुलाव। तो आप लोगों को ओनली फॉर जो आपके 3 नाम हैं या 4 नाम है वही याद करने पड़ेंगे। जितने भी पुलाव वगैरह आएंगे वो किस में आएंगे, आपके प्राथमिक टिलेज के अंतर्गत। तो पुलाव कौन कौन से हो गया आपका, एक तो देसी पुलाव हो गया, और इसके बाद में अपन ने बात की कौन सा, चिज्जल पुलाव हो गया, एमबी पुलाव हो गया, और डिस्क पुलाव हो गया। तो ये कौन कौन से हो गए अपने प्राइमरी टिलेज के। अब इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकेंडरी टिलेज में। तो फर्स्ट यानी कि जो प्राइमरी टिलेज था वो क्या था, कठोर परत का तोड़ना। अब इसके बाद में अपन द्वितीय जो होता है, द्वितीय भूपरिष्करण, इसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, तो द्वितीय जो भूपरिष्करण करेंगे या सेकेंडरी टिलेज होगा, उसके लिए अपन क्या यूज़ में लेते हैं, उसके लिए यूज़ में लेते हैं अपन जो अपने हेरो वगैरह है उनको अपन क्या करेंगे, जितने भी यूज़ करेंगे वो करेंगे। तो इसकी सिंपल से डेफिनेशन क्या होगी, प्राथमिक भूपरिष्करण के बाद, यानी कि अपन ने फर्स्ट पे कर लिया, तो प्राथमिक भूपरिष्करण के बाद बुआई के लिए भूपरिष्करण द्वितीय भूपरिष्करण कहलाता है। कि अब अपन ने पहले क्या किया, अपन ने सोइल को ब्रेक कर लिया ऊपर से, अब उसके बाद में जो सोविंग करेंगे उससे पहले अपन क्या करेंगे, उसको तैयार करेंगे। बुआई के लिए जो तैयार किया जाता है ना, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो इसके अंदर अपन क्या लेते हैं यूज़ के अंदर, हेरो। तो हेरो के अंदर भी होता है, एक तो हेरो यूज़ किया जाता है, कल्टीवेटर यूज़ किया जाता है, और डिस्क हेरो। उसके अंदर अपन डिस्क प्लाऊ यूज़ कर रहे थे पहले के अंदर, और दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं, डिस्क हेरो यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही कल्टीवेटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, बुआई के लिए इसको प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ हो की, तो हो आप लोगों को ये दिखा होगा, जिसके अंतर्गत कि एक जो आपको एक मेटेलिक या फिर मैं बता सकता हूँ धातु की यंत्र होता है, तो इसका यूज़ अपन जो वीड को हटाने के लिए सामान्यतः यूज़ किया जाता है। और कल्टीवेटर का बता दिया, द्वितीय भूपरिष्करण के काम में आता है। इसके साथ साथ ही अगर आप लोगों को बताऊं कि एक होता है आपके सामने न्यूनतम भूपरिष्करण, जिसके अंदर कि अपन कम से कम भूपरिष्करण को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक भूपरिष्करण को नहीं किया जाता एवं द्वितीय भूपरिष्करण को सीड बेड तैयार करने के लिए किया जाता है। कि अपने को सीड बेड तैयार करनी है, सोविंग करनी है, तो डायरेक्ट अपन उसके अंदर प्राथमिक भूपरिष्करण नहीं करेंगे, डायरेक्ट द्वितीय करेंगे, और द्वितीय करते ही उसके अंदर सोविंग कर देते हैं। तो न्यूनतम या फिर अपन बात करें मिनिमम टिलेज, तो मिनिमम टिलेज के लिए जो आपके यंत्र आते हैं वो कौन से आते हैं, जो मिनिमम टिलेज के लिए जो आपका मुख्य होता है वो होता है आपका रोटावेटर। तो रोटावेटर का उपयोग फ्रेंड्स अपन दोनों चीज़ों के लिए काम में ले सकते हैं, प्राथमिक एंड द्वितीयक भूपरिष्करण के लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, प्राथमिक व द्वितीयक भूपरिष्करण के लिए कौन सा यंत्र काम में आता है, तो वो क्या होता है आपका रोटावेटर। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। थैंक यू फ्रेंड्स।